Hello, good morning dear students. I am Professor Amar sir. Now, आज से अपन को अपने फर्स्ट पेपर के सिलेबस को स्टार्ट करना है अपने बायोलॉजी के फर्स्ट पेपर को, दैट इज बॉटनी को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बॉटनी क्या होती है। अभी तक अपन ने अपने जूलॉजी के सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा, जिसमें अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी पढ़ा, और जितनी जूलॉजी की बेसिक आइडिया है, एनिमल के बारे में जितनी बेसिक आइडिया है, उन सभी आइडिया को अपन ने क्लियर किया। आज से, अभी से अपन को अपने बॉटनी के सिलेबस को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि बॉटनी क्या होती है, बॉटनी में क्या पढ़ते हैं। अपन को मालूम है कि बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ऑल लिविंग प्लांट्स का, ऑल प्लांट्स का, फिर वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो, फिर यह वो ह्यूज प्लांट हो, उन सभी प्लांट का स्टडी जिस बायोलॉजी में अपन करते हैं उसको अपन ने बॉटनी बोला था। और आज से अपन को बॉटनी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करना है 12th स्टैंडर्ड का, एंड नेम ऑफ दैट टॉपिक इज द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन को पढ़ना है प्लांट में। जैसे एनिमल में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे एनिमल में बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे होता है डाइजेशन, जैसे होता है रिस्पायरेशन, जैसे होता है एक्सक्रिएशन, वैसे ही एनिमल में अपन ने देखा था कि रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसी प्रोसेस एनिमल में होती है वैसे ही प्रोसेसेस प्लांट में भी होती है। ये जो प्रोसेसेस होती है एनिमल में और प्लांट में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्यों होती है? फॉर टू लाइव, फॉर टू सर्वाइव, जगण्यासाठी आणि राहण्यासाठी ये जो प्रोसेसेस होती है। तो प्लांट में भी प्रोसेसेस होती है, और उन सभी प्रोसेस को अपन डिटेली पढ़ेंगे। तो सर कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है जो प्लांट्स में होती है? तो मैंने बोला अपन सभी प्रोसेस को बोलेंगे, पर सबसे पहली जो प्रोसेस है जो प्लांट्स में होती है, जो इसेंशियल प्रोसेस है, वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को आज स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पर दोस्तों, रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले प्लांट क्या होता है, प्लांट किस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, और कितने प्रकार के प्लांट्स है, ये भी अपन को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले प्लांट्स क्या होता है, किसको अपन प्लांट्स बोलेंगे? तो आपको मालूम है, मैंने बताया था कि प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जो मूवमेंट नहीं करते, मतलब क्या? उनमें लोकोमोटरी एक्शन नहीं होती। मतलब क्या? वो एक जगह से दूसरा जगह जा नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते, लोकोमोट नहीं हो सकते। ऐसे जो स्टेडी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मोस्ट ऑफ ग्रीन कलर के होते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है कि अपना
फूड वही प्रिपेयर करते हैं, वही बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मैंने बताया था। दैट ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर एज द प्लांट। उनको अपन प्लांट बोलते हैं। आपको मालूम है उनको अपन प्लांट बोलते हैं। पर आपको मालूम है क्या कि कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले अपन को मालूम है कि कौन से प्लांट में पढ़ना है। सभी प्लांट में अपन पढ़ रहे हैं, पर मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स कितने हैं। जैसे एनिमल दो प्रकार के हैं, प्रोटोजुआ और मेटाजुआ। आपको मालूम है प्रोटोजुआ और मेटाजुआ क्या होता है। तो वैसे प्लांट्स कितने हैं, कितने प्लांट्स हैं? अपन को मालूम है देयर आर सो मेनी प्लांट्स। कुछ कुछ प्लांट इतने से छोटे छोटे से होते हैं, हाइट उसकी कम होती है। तो कुछ प्लांट बड़े से बड़े होते हैं। मतलब ये क्या है? कुछ ऐसे प्लांट है जिसको फ्लावर आते हैं, कुछ ऐसे प्लांट है जिसको फ्लावर नहीं आते। कुछ ऐसे प्लांट है कि जो एकदम दलदलीच्या प्रदेशामध्ये येतात आणि कुछ ऐसे प्लांट्स है कि जो समुद्र के अंदर भी आते हैं। मतलब एक्वेटिक भी प्लांट है, मतलब टेरिस्ट्रियल भी प्लांट है, डेजर्ट भी प्लांट है। सभी रीजन में प्लांट्स देखते, पर उनकी जो हैबिट्स है वो डिफरेंट है। मतलब उनमें होने वाली जो प्रोसेसेस है वो भी कैसे होगी, डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को देखने से पहले, रिप्रोडक्शनला शिकायच्या अगोदर आपल्याला प्लांट्स काय आहे, प्लांट्स क्या है और कितने हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अपन देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, द टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के टाइप देखेंगे और तभी जाके अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो अभी तक अपन को मालूम नहीं कि रिप्रोडक्शन क्या है, कैसा होता है प्लांट्स में। ये अपन कल से देखेंगे, पर आज से और अभी अपन देखेंगे द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो दोस्तों, इस पृथ्वी पर मिलियंस, थाउजेंड्स, देयर आर सो मेनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स हैं और इन सभी प्लांट्स का स्टडी करना नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जितने भी प्लांट्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख के साइंटिस्ट लोगों ने प्लांट के दो टाइप्स किए। देयर आर मेनली द टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। तो कौन से ग्रुप है, कौन से प्लांट्स है? तो सबसे पहला ग्रुप्स, तो मैंने बताया कि जो प्लांट्स है जिसमें अपन को रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखनी है, तो कौन से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखनी है, पढ़ने से पहले प्लांट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं वो देखना जरूरी है। तो सबसे पहले प्लांट्स, जिसको लैटिन में बोला जाता है फाइटस। अपन को मालूम है प्लांट को बोला जाता है फाइटस, और इसीलिए प्लांट की स्टडी को बोलते हैं फाइटोलॉजी। और फाइटोलॉजी का ही मतलब होता है बॉटनी। आपको मालूम है। तो कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं? तो पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स है, फिर वो माइक्रोस्कोपिक हो, फिर या मैक्रोस्कोपिक हो, फिर वो स्मॉल हो या ह्यूज हो या डेजर्ट हो या टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, और कौन से भी प्लांट्स हो, उन सभी प्लांट्स को अपन दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला प्लांट्स का ग्रुप इज द क्रिप्टोगैम्स। कौन सा है? क्रिप्टोगैम्स। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, द क्रिप्टोगैम्स।
This is the first groups of plant. The cryptogams. This is the first groups of plant. The cryptogam. This is the first groups of plant. And second, the phanerogams. Second, the phanerogams. The first is the cryptogams and second is the phanerogams. तो सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं और फेनेरोगैम्स क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स ये क्या होते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसे प्लांट जो सीड डेवलप नहीं कर पाते, दैट इज द सीडलेस प्लांट, जिनमें सीड नहीं डेवलप होती, जिनमें सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती, वो प्लांट सीडलेस प्लांट, उनको अपन बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स. दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स आर द सीडलेस प्लांट. और जो फेनेरोगैम्स होते हैं उनको बोला जाता है सीड बियरिंग प्लांट, मतलब उनमें एबिलिटी है, दे डेवलप देयर सीड, उनकी सीड को डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. मतलब क्रिप्टोगैम्स में सीड होती है क्या? नहीं, वो डेवलप नहीं कर पाते, उनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होती, इसीलिए उनको बोला जाता है सीडलेस प्लांट. और फेनेरोगैम्स जो होते हैं वो होते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स. तो कितने प्रकार के क्रिप्टोगैम्स हैं? द क्रिप्टोगैम्स आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिप्टोगैम्स. मतलब क्रिप्टोगैम्स को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिनको अपन ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, प्लांट किंगडम. तो क्रिप्टोगैम्स 3 प्रकार के होते हैं. सबसे पहला थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स. सेकंड ब्रायोफाइट्स. थर्ड टेरिडोफाइट्स. थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आर द ग्रुप्स ऑफ क्रिप्टोगैम्स. मतलब थैलोफाइट्स भी कैसा है? सीडलेस. ब्रायोफाइट भी कैसे है? सीडलेस. और टेरिडोफाइट भी कैसे है? सीडलेस. ये सभी के सभी जो प्लांट्स है वो सीडलेस है. ये सभी के सभी प्लांट्स है वो सीडलेस है. ये सभी के सभी जो प्लांट्स है वो सीडलेस है. ओके. तो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, all of these plant are seedless plant. मतलब they have not ability to produce disease, they have not ability to produce the seed. Sorry sir, they have not ability to produce seed. That plants are considered as the cryptogams. उनको अपन cryptogams बोलेंगे. तो cryptogams कितने प्रकार के होते हैं? 3. थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. तो थैलोफाइट्स को कॉमनली बोला जाता है अलगी. सुना होगा. थैलोफाइट्स को बोला जाता है अलगी और वो होते 3 प्रकार के. क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, थियोफाइसी. क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी. तो क्लोरोफाइसी, तो फाइसी का मतलब होता है अलगी, क्लोरो मतलब ग्रीन, तो क्लोरोफाइसी को बोला जाता है ग्रीन अलगी. रोडोफाइसी को बोला जाता है रेड अलगी और थियोफाइसी को बोला जाता है ब्राउन अलगी. उसको बोला जाता है ब्राउन अलगी. ओके. क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगी, रोडोफाइसी रेड अलगी
रेड अलगी, और फियोफाइसी को बोला जाता है ब्राउन अलगी. ओके, these are the types or these are the plants under the thallophytes. ब्रायोफाइट्स, अपन ने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एम्फीबियक प्लांट होते हैं, उनको बोला जाता है दे आर द एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी. मतलब दे हैव ड्यूअल लाइफ, दे आर ड्यूअल हैबिटेट. वो टेरेस्ट्रियल भी है और वो एक्वेटिक भी है. तो ब्रायोफाइट्स में दो ग्रुप आते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. ओके, इंट्रोडक्टरी आइडिया है. वैसे ही टेरिडोफाइट्स में भी दो ग्रुप्स आते हैं, फर्न्स एंड हॉर्सटेल. फर्न्स एंड हॉर्सटेल, ये दो ग्रुप आते हैं. एंड दिस ऑल द प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज द क्रिप्टोगैम्स. तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट्स है, तो क्रिप्टोगैम्स. थैलोफाइट्स फिर वो क्लोरोफाइसी हो, रोडोफाइसी हो या फियोफाइसी हो, वो कौन से प्लांट है, सीडलेस प्लांट. इनमें सीड नहीं उगती, इनमें सीड नहीं प्रोड्यूस होती, इनमें एबिलिटी नहीं है वो सीड प्रोड्यूस करने की. ओके, दैट्स व्हाई ऑल द प्लांट्स आर कॉल्ड एज सीडलेस प्लांट. तो फिर ऐसे कौन से प्लांट है कि जिनमें सीड आती है, मतलब ऐसे कौन से प्लांट है कि जिनमें सीड बियर करने की एबिलिटी है, तो उन सभी प्लांट्स को बोलेंगे फेनेरोगैम्स. फेनेरोगैम्स, द प्लांट्स आर एबिलिटी टू बियर से सीड, द प्लांट्स आर एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए सीड, दैट ऑल प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज द फेनेरोगैम्स. एंड देयर आर मेनली टू टाइप्स. दो प्रकार के होते हैं. सबसे पहले है जिम्नोस्पर्म और सेकंड है एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म और सेकंड है एंजियोस्पर्म. तो व्हाट इज जिम्नोस्पर्म? तो स्पर्म का मतलब होता है सीड और जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड. नेकेड सीड मतलब क्या कि ऐसी सीड कि जो अपन देख पाते हैं. मतलब क्या कि ऐसी सीड जो एनक्लोज नहीं होती है. मतलब क्या, तो सबसे पहले इन प्लांट में जो सीड होती है वो सीड बाहर होती है, उसको अपन देख पाते हैं. अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया चीकू का, तो चीकू की जो बी है, चीकू की जो सीड है, वो अपन एक्सटर्नली देख पाते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि वो जो बीज होती है, वो जो सीड होती है, वो चीकू के अंदर एनक्लोज होती है. मतलब अपन उस सीड को नहीं देख पाते. तो जिन सीड को अपन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश्यू नट्स, जिनको बनाने में काजू, बराबर. तो कैश्यू नट की जो सीड होती है वो अपन देख पाते हैं. वैसे प्लांट्स को अपन बोलेंगे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जिनकी सीड एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है. और एंजियोस्पर्म मतलब जिनकी सीड एनक्लोज होती है इनसाइड द फ्रूट्स, दैट प्लांट्स आर कॉल्ड एज द एंजियोस्पर्म. तो these are the types of plants. तो सबसे पहले क्या पढ़ा आज? प्लांट्स. and are of mainly two, cryptogams, phanerogams. क्रिप्टोगैम्स द सीडलेस प्लांट, जिनमें सीड नहीं होती. कितने प्रकार के हैं? 3. थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. थैलोफाइट्स को कॉमनली बोलते हैं अलगी. और कितने प्रकार की होती है? 3. क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी. क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगी, रोडोफाइसी रेड अलगी, फियोफाइसी ब्राउन अलगी. ब्रायोफाइट्स कॉमनली बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट. एम्फीबियंस है. और कितने प्रकार के होते हैं? 2. लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. टेरिडोफाइट्स फर्न एंड हॉर्सटेल. ओके, ते सगळी आयडिया क्रिप्टोगॅम्स ची आहे. सेकंड, फेनेरोगैम्स, द सीड बियरिंग प्लांट, जिनमें अपन 2 ग्रुप देखते हैं. सबसे पहला जिम्नोस्पर्म, द प्लांट हैव नेकेड सीड.
that are called as gymnosperm. And angiosperm, the plant has enclosed seed that called as angiosperm. है ना, एंजियोस्पर्म. तो फिर रिप्रोडक्शन किस प्लांट में देखना है? अपने सिलेबस में रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो रिप्रोडक्शन किन प्लांट में देखना है? कौन से प्लांट में देखना है रिप्रोडक्शन? तो अपन को रिप्रोडक्शन पढ़ना है इन फ्लावरिंग प्लांट. कौन से प्लांट में? फ्लावरिंग प्लांट. सर यहां पे अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, पर किसी भी प्लांट्स को अपन ने फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं बोला. तो एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स क्या दूसरा टाइप से तो नहीं. तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म. ये एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं. मतलब क्या? दे हैव फ्लावर, दे हैव फ्लावर. दैट प्लांट आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट. तो अपन को रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखनी है. इसलिए अपने चैप्टर का नाम होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ये जो नाम है इसको अपन मॉडिफाई करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. कौन सा? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो प्लांट फ्लावर को बियर करते हैं उस प्लांट को अपन बोलेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. And these are the plants have ability to produce seed as well as flower. Okay? So कल से अपन अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. पर मैं आपको आइडिया देता हूं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे रिप्रोडक्शन. जो पढ़ेंगे कल से. आज जो पढ़ा ओनली इंट्रोडक्टरी आइडिया है कि प्लांट्स कितने हैं. तो बोला दो प्रकार के प्लांट्स है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स. क्रिप्टोगैम सीडलेस प्लांट, फेनोरोगैम सीड बियरिंग प्लांट्स. और इन सभी प्लांट में से अपन को रिप्रोडक्शन कौन से प्लांट्स में पढ़ना है, उसके बाद पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में, और लास्टली पढ़ेंगे सीडलेस प्लांट में. सर ये भी प्लांट प्रोड्यूस होते हैं कैसे होते हैं वो भी अपन देखेंगे अगले बैच में. ओके, सो आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू, बाय.